ये बताएं कि ट्विटर को बैन किया गया हुआ है, ये पिछले कई एक महीना हो गया है, तो इसके ऊपर आप लोगों की क्या हिकमत अमली है कि क्यों बंद किया गया है देखिए, उसके ऊपर? हम जब हुकूमत में आए हैं तो ऑलरेडी ट्विटर बैन था और कोई ऑफिशियल उसका नोटिफिकेशन नहीं है, बट ऑब्वियसली सबको नज़र आ रहा है कि वो उसके सिग्नल, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो उस तरह से नहीं चल रही और वीपीएन के जरिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। अब मैं ये चाहता हूँ कि हम एक चार्टर करें डूज एंड डोंट्स के ऊपर कि क्या रेड लाइन है जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, और बाकायदा सियासी जमातें इस पर बात करें। खवातीन पे जो इल्ज़ामात लगाते हैं, गालम गलोच होती है, बद अखलाकी होती है, बद तहजीबी से काम लिया जाता है, शुहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाया जाता है, तो ये एक चार्टर करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये चार्टर हो जाए तो ये एक अच्छी बात है। मरीम इकराम के हवाले से क्या कहेंगे? आप लोगों ने एमएनए मुंतखब की और लिस्ट में शामिल हुई, बाद में उससे इस्तीफा ले लिया, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये पार्टी का राइट है, पार्टी किसी को सिलेक्ट करे और पार्टी किसी को लिस्ट में डाले ना डाले। तो ये पहले किस क्राइटेरिया के तहत उसे लिस्ट में देखिए, मैं शामिल? ये समझता हूँ कि कई लोग पार्टी को अप्लाई करते हैं, हर तरह के लोग अप्लाई करते हैं, और हर तरह के लोगों को राइट है कि वो अप्लाई करें। निजकारी के हवाले से आप लोगों की क्या राय? किस किस अदारे को निजकारी करने जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी आपका साथ देगी इस निजकारी के ऊपर? देखिए, पीपल्स पार्टी की तरफ से जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक बात आई है वो ज़रूर आई है, बट मैं ये समझता हूँ कि हम इंशाल्लाह ताला निजकारी अच्छे तरीके से करेंगे, सबको ऑन बोर्ड करके करेंगे और काफ़ी आगे तक मामला पहुँच गया, मंतकी अंजाम तक पहुँच कौन कौन जाएगा। से अदारे आप करना चाह रहे हैं पीआईए के अलावा? ये के अलावा एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग है, कुछ पोर्ट्स के मामला शामिल हैं, तो इंशाल्लाह वक्त के साथ ये चीज़ आगे बढ़ेगी। आप वज़ीर इत्तलात हैं, सहाफ़ियों की कई मसाइल हैं, कई सहाफ़ी गिरफ्तार हुए, असद अब रिहा हुए, तो इन मसाइल को किस तरह देखिए, देखें? मैं तो हमेशा, आपको पता है, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ ग्राउंड लेवल का, हमेशा आप लोगों के साथ मौजूद रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि सहाफ़ियों के हवाले से, आज़ादी इज़हार राय के हवाले से, आज़ादी सहाफ़त के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करें। और जो यहाँ पर पंजाब हुकूमत भी फेक न्यूज़ के हवाले से एक लॉ बनाना चाहती है, क्या वफाक भी इस तरह का कोई लॉ लाना चाह रहा है कि फेक न्यूज़ के हवाले से? देखिए, फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए अगर हम आपस में तय कर लें चीज़ों को तो बेहतर है, स्टेट को ये काम ना करना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि जो चार्टर की मैंने बात की कि कुछ हम डूज एंड डोंट्स तय कर लें तो ये हो जाएगा, तो ये बेहतरी हो जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ बातचीत हो सकती है या नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, होनी भी चाहिए, कोई इसमें मजायका नहीं है। और मैं समझता हूँ अली मीन गंडापुर साहब आए हैं, एक मफामत का एक माहौल बना है, उन्होंने तमाम इंतखाबात में हिस्सा लिया है, वजारत उज़्मा के इंतखाब में हिस्सा लिया है, उन्होंने स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा लिया है, सदारती इंतखाब में, सेनेट में हिस्सा लिया है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये मामला इनके साथ खुश उसलूबी से आगे बढ़ जाएंगे।